मोहिनी वशीकरण मंत्र, मोहिनी शाबर वशीकरण मंत्र। मित्रों, मोहिनी वशीकरण मंत्र से किसी भी समूह पर प्रभाव आसानी से किया जा सकता है। मंत्र एक प्रकार का शाबर वशीकरण मंत्र है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या लोगों के समूह पर समान प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। यह मंत्र सरल और प्रयोग में आसान है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो निश्चित लाभ मिलता है। मित्रों, मोहिनी भगवान विष्णु का एक दिव्य स्त्री अवतार है, जिसका उपयोग भगवान विष्णु ने राक्षस भस्मासुर को नष्ट करने के लिए किया था। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि देवता भी उस पर मोहित हो जाते थे। देवी मोहिन भगवान विष्णु की एकमात्र स्त्री अवतार हैं। उन्हें एक घातक स्त्री, एक आकर्षक देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जो किसी को भी मोहित कर देती है। स्वयं त्रिलोकीनाथ भी इनसे बच नहीं पाए। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को परास्त किया। बात उस समय की है जब भस्मासुर ने वरदान पाने हेतु भगवान शिव का कठोर तपस्या करने लगा। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी वहां पर प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, क्या वर चाहते हो मांगो। तब भस्मासुर में शिवजी से बोला कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूंगा वह जलकर भस्म हो जाए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। शिवाजी से वरदान पाने के बाद भस्मासुर इसका परीक्षण भगवान शिव जी के ही ऊपर करने लगता है। तब शिव जी विष्णु से मदद मांगते हैं और विष्णु मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के पास जाते हैं। भस्मासुर देवी मोहिनी पर इतना मोहित हो जाता है कि वह उससे विवाह करने के लिए कहता है। देवी मोहिनी समझौता करती है कि आप मुझे नृत्य करके दिखाएं, जिस प्रकार से मैं करती हूं तब आपसे विवाह करूंगी। नृत्य शुरू होता है और अंततः वह अपना हाथ अपने सिर पर ही रखता है और खुद को भस्म कर लेता है। गणेश पुराण में बुद्धिमान असुर राजा विरोचन को भगवान सूर्य द्वारा एक असाधारण मुकुट से सम्मानित किया गया था। यह मुकुट असुर राज विरोचन को सभी मुश्किलों से बचाता है। इसके अहंकार में वह बहुत ही अत्याचारी हो गया था। तब मोहिनी के रूप में विष्णु जी फिर विरोचन को मोहित कर लेते हैं और उसका मुकुट छीन लेते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि देवी मोहिनी की मात्र दृष्टि से शिव का वीर्य प्रस्फुटित हो जाता है। इस बीज को एकत्र किया गया और अंजना के कान में डाला गया और इसी बीज से शिव के 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म होता है। अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु का अवतार देवी मोहिनी की साधना किसी भी पुरुष को मोहित करने और उसे अपने इशारों पर नाचने के लिए सहज और तीव्र शक्तिशाली साधना है। आज हम आपको देवी मोहिनी का वशीकरण मंत्र, साधना विधि तथा साधना में लगने वाली सभी सामग्रियों को बताने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बन रहे और समझे इस वशीकरण प्रयोग को। पहले हम जानते हैं मोहिनी वशीकरण मंत्र का जाप कैसे करें। मित्रों, इसके लिए रविवार की रात को एक कांसे की थाली में भोजपत्र रखें। यह एक प्रकार का कागज होता है जो आपको किसी भी पूजा सामग्री दुकान में मिल जाएगी। कंसे की थाली में भोजपत्र रखने के बाद उस पर सिंदूर से गुप्त मंत्र लिखें। उस थाली के सामने 11 घी के दीपक जलाएं और मूंगे की माला से प्रतिदिन 11 दिनों तक इस मंत्र की 11 माला का जाप करें। ऐसा करने से यह मोहिनी वशीकरण मंत्र सिद्ध या इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जिस व्यक्ति को वश में करना हो, चाहे किसी सभा को वश में करना हो, तो साधक इस मोहिनी मंत्र को 3 बार पढ़कर वहीं पर फूंक मारे। ऐसा करने से वह विशेष व्यक्ति या सभा उस साधक के वश में होकर ही काम करता है। सिद्धि के बाद साधक केवल 3 बार मोहिनी वशीकरण मंत्र का जाप करके और वातावरण में फूंक मारकर किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को आकर्षित कर सकता है। इच्छित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह साधक की ओर आकर्षित होगा, उसका हर एक बात मानेगा। मोहिनी वशीकरण मंत्र
ओम नमो अवस्थनी महाराज। तेल का दीपक, घी की जोत, फूलों की माला गले विराजे, आपकी गति कोई न जाने, हाथ पहानु मुख धोऊं, सुमिरो आपका नाम, निरंतर हमारी लाज, मोहिनी दोहिनी सोहिनी तीन बहिन आवे, आस मोहू पास मोहू, सब संसार में तिलक लगाकर निकलूं, जो देख वो भाई, अंजनी के पूत की दुहाई, गुरु गोरखनाथ की दुहाई, मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मोहिनी वशीकरण साधना के लिए आवश्यक सामग्री। मांत्रिक इस प्रक्रिया में ऊर्जावान सम्मोहन माला का उपयोग किया जा सकता है। अधिक आशाजनक परिणामों के लिए वशीकरण यंत्र को पूजा स्थल पर रखें। इस साधना में कांसे की थाली, 11 दीपक, भोजपत्र, सिंदूर आदि लगेंगे। इसमें मंत्र संख्या 11,000 है, लेकिन 11 दिन तक 11 माला जप करने पर जप संख्या 13,067 होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंत्र संख्या कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही ठीक है। इसीलिए 11 दिनों तक 11 माला का प्रतिदिन जाप करें। साधना करते समय दिशा पश्चिम होगा, यानी आप पश्चिम की ओर मुख करके बैठे और साधना समय रात्रि का होना चाहिए।